जयपुर ऊर्जा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल विद्युत भवन पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में विद्युत भवन में ऊर्जा विभाग की आज अहम बैठक शुरू होने वाली है। केंद्रीय ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल राजस्थान के ऊर्जा अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आज लेंगे। तो केंद्रीय ऊर्जा सचिव विद्युत भवन पहुंच चुके हैं। विद्युत भवन में ऊर्जा विभाग की आज अहम बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। तो केंद्रीय ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल राजस्थान के ऊर्जा अधिकारियों की बैठक लेंगे। बैठक जारी है। तो केंद्रीय ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल राजस्थान के ऊर्जा अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आज ले रहे हैं। तो ऊर्जा विभाग से बड़ी जानकारी, जहां ऊर्जा विभाग में महत्वपूर्ण बैठक जारी है। और अब जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान भाजपा एसटी मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है। जालोर को अहम जिम्मेदारी यहां पर मिली है। प्रदेश अध्यक्ष गोपीचंद मीणा ने 76 पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। नई कार्यकारिणी में जालोर जिले को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला है। डॉक्टर रमेश राणा को प्रदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। तो मनोहर लाल राणा को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। इस नियुक्ति से जालोर में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। इस जिले के लिए राजनीतिक रूप से बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। राजस्थान भाजपा एसटी मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित हो गई है। तो अध्यक्ष गोपीचंद मीणा ने 76 पदाधिकारियों की सूची को जारी कर दिया है और इसमें जालोर जिले को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला है। तो जालोर को महत्वपूर्ण स्थान मिलने पर जालोर में खुशी की लहर है। भाजपा नेताओं में, भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है और इसे जिले के लिए राजनीतिक रूप से बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। तो अध्यक्ष गोपीचंद मीणा ने 76 पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। कार्यकारिणी में जालोर जिले को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान यहां पर मिला है। तो राजस्थान भाजपा एसटी मोर्चा की कार्यकारिणी की घोषणा यहां पर हो गई है। 76 पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। और अब खबर जयपुर से है, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज ब्यावर के दौरे पर रहने वाले हैं। दोपहर 12 बजे ब्यावर पहुंचेंगे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। तो यहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर उनके साथ यहां चर्चा करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी संभावित है। तो रात 8 बजे ब्यावर से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। ब्यावर दौरा आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का, जहां कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे और शिक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद रात को 8 बजे वापस जयपुर के लिए रवाना होंगे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक उनकी संभावित है और इस बैठक में कई मुद्दों पर, शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। रात को 8 बजे ब्यावर से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। और अब खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन तेज हो गया है। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति विभाग की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र नेता लोकेंद्र सिंह और पूजा शेखावत भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 6 दिन भी ये जो भूख हड़ताल है वो 6ठे दिन भी लगातार जारी। कुलपति के रवैये पर छात्रों का विरोध यहाँ पर जारी है। प्रशासन पर मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। लिखित आश्वासन तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी यहाँ पर छात्रों ने दी है। तो आंदोलन को छात्रों का समर्थन जो है वो यहाँ पर बढ़ता मिल रहा है। आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होने के संकेत। राजस्थानी विभाग की मांग को लेकर राज्यपाल को भी पत्र लिखा है। तो लिखित आश्वासन तक हड़ताल जारी रखने की छात्रों ने चेतावनी दी है। आंदोलन को छात्रों का बढ़ता समर्थन यहां पर मिल रहा है।
आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होने के संकेत भी यहां पर दिए जा रहे हैं और इसी के साथ इन मांगों को लेकर राज्यपाल को भी पत्र लिखा जा चुका है। राजस्थानी विभाग की मांग को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा जा चुका है। जयपुर से बड़ी जानकारी, जहां छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन तेज हो गया है। तो राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति विभाग की मांग को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। जयपुर से खबर है, जहां अवकाश कटौती के विरोध में शिक्षक लामबंद हो गए हैं। शिक्षक संघ के चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। अप्रैल से काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे। 8 अप्रैल को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। 20 अप्रैल को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया जाएगा और 28 मई को संभाग स्तर पर रैली निकाली जाएगी। तो मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन उग्र होगा। अवकाश कटौती को अन्यायपूर्ण यहां पर फैसला बताया है। शिक्षा व्यवस्था पर असर इसका पड़ सकता है। शिक्षकों ने अधिकारों की रक्षा के लिए ये संघर्ष उठाना है। तो 20 अप्रैल को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। तो शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार जारी है, विरोध यहां पर जारी है। 28 मई को संभाग स्तर पर रैली निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहेंगे। तो मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, उग्र किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इन आंदोलन से, इन जो विरोध प्रदर्शन है उससे शिक्षा पर असर पड़ सकता है और अवकाश कटौती को अन्यायपूर्ण यहां पर शिक्षकों ने बताया है और इसी को लेकर लगातार विरोध जारी है। तो इसका पूरा असर शिक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है। शिक्षकों ने अधिकारों की रक्षा के लिए ठाना संघर्ष। जोधपुर से खबर है, जहां जिला मुख्यालय पर नए जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर जवाहर चौधरी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराकर औपचारिकताएं यहां पर पूरी कराई है। तो जोधपुर से खबर है, जहां नए कलेक्टर ने पदभार ग्रहण किया है। तो नए कलेक्टर आलोक रंजन ने यहां पर पदभार ग्रहण कर लिया है। तो जोधपुर के नए कलेक्टर बने आलोक रंजन ने सारी फॉर्मेलिटीज, औपचारिकताएं पूरी कर अपना पदभार यहां पर ग्रहण किया है। जिम्मेदारी को यहां पर सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। ये मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आज मारवाड़ के सांस्कृतिक केंद्र, गौरव केंद्र सूर्य नगरी जोधपुर में मुझे एज ए कलेक्टर कार्य करने का अवसर मिला है। मैं यहाँ पहले एसडीएम रह चुका हूँ, मुझे थोड़ा अनुभव है। निश्चित रूप से प्राथमिकता हमारे राज्य सरकार की बहुत स्पष्ट है। हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जिनमें हम अच्छा कर रहे हैं, कुछ स्कीम्स में जहां हमें लगता है और सुधार की गुंजाइश है, वहां हम सभी अधिकारी मिलकर निरंतर कार्य करेंगे। पंचगौर एक महत्वपूर्ण योजना है, विशेष रूप से क्योंकि ये न केवल एक पर्यटन नगरी है, तो पर्यटन का भी उसमें बिंदु है, उसके अलावा प्रकृति का भी बिंदु है और साथ में एक औद्योगिक केंद्र भी है, हैंडीक्राफ्ट और इसके संबंधित यहाँ कई व्यवसाय हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम इन योजनाओं में अच्छा करें, राज्य स्तर पे हमारा इसमें नाम हो। इसके साथ में वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें विशेष रूप से गर्मी है और गर्मी के साथ ही पेयजल को लेकर के इस प्रदेश में हमेशा से ही पेयजल को लेकर के उस समय कुछ समस्याएं देखी गई हैं, उस पर निरंतर हम कार्य कर रहे हैं। और अभी और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पीपल खूंट उपखंड के घंटाली गांव में तड़के एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां रात करीब 3 बजे भैरव किराना स्टोर के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। यह आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही समय में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। अंदर रखा भारी मात्रा में किराना सामान जलकर पूरी तरह से इस आग में नष्ट हो गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। घटना की सूचना सुबह करीब 4 बजे पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना अधिकारी भेमजी गरसारिया महज जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का यहां पर जायजा लिया। इसके साथ ही अग्निशमन विभाग को भी सूचना दे दी गई, जिस पर 3 दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका।
तो प्रतापगढ़ से खबर है, जहां तड़के सुबह किराना की दुकान में भीषण आग लग गई और इस आग में दुकान का सारा सामान जो है वो जलकर नष्ट हो गया है, जिससे लाखों का नुकसान यहां पर हुआ है। तो घटना की जानकारी सुबह 4 बजे पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचे। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। और अब खबर दौसा से है, जहां दौसा जिले के आंधी थाना क्षेत्र में हुए इस भीषण सड़क हादसे ने पुलिस विभाग को झकझोर कर रख दिया। जानकारी के अनुसार सपोटरा थाना की पुलिस टीम एक मामले में उत्तर प्रदेश के मेरठ से लौट रही थी और इसी दौरान जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर नांगल बेला के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन में सवार पुलिसकर्मी गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में जांच के बाद सब इंस्पेक्टर हनुमान साय मीणा को मृत घोषित कर दिया गया है। तो वहीं कांस्टेबल कजोड़ चौधरी, रामराज बैरवा और राम नरेश मीणा अभी तक घायल है, जिनका उपचार लगातार किया जा रहा है। थाने से मुकदमे में जा रहे थे 53/26 में, जिसमें हमारे मेरठ में कोई मुलजिम था। तो वहाँ हम वापस आ रहे थे, वहाँ से जाके कोई 200 के आसपास मुंबई हाईवे पे वहाँ कुछ ट्रक वाले ने ठोक दी गाड़ी को। तो उसमें हम 4-5 जने थे, जो हमारे थानेदार जी की ज़्यादा कैजुअलिटी हो गई, जो थाने में लाए और हमारे सिपाही साहब भी थानेदार वो घायल है। तो हमारे भी चोट है यार। मेरठ से आ रहे थे, जयपुर जा रहे थे, अचानक से एक्सीडेंट हुआ और हम लोगों को चेक कर। कितने लोग थे? हम 5 लोग थे, कुछ लोग थाने से है, स्टाफ है और जयपुर मेडिकल हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ है। अच्छा, तो कौन से थाने का मामला है ये सपोटरा थाना का डिस्ट्रिक्ट का जैसे सपोटरा थाने और हम कुछ मेट्रो में गए थे वहाँ। नाम बताओ तुम्हारा। जैसलमेर से खबर है, जहां लाठी कस्बे के मुस्लिम मोहल्ले में ईदगाह के पास शुक्रवार देर रात लकड़ियों के ढेर में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तेज हवा के चलते आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के घरों के लिए खतरा यहां पर पैदा हो गया। सूचना मिलते ही स्थानीय युवा यहां पर मौके पर पहुंचे और पानी के टैंकर को लेकर मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में यहां पर जुट गए और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेत और पानी की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। समय रहते आग को फैलने से रोक लिया गया, जिससे बड़ा हादसा यहां पर टल गया है। तो घटना के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और युवाओं के साहस और तत्परता की सराहना यहां पर की गई है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर लगातार देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कई इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। तो आसलपुर और जोबनेर परिक्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी है। तो वहीं कालवाड़ क्षेत्र के रामकोई पचार गांव में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। तो जयपुर से खबर है, जहां शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ यदि संस्कार भी सिखाए जाए तो अच्छे भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। बच्चों को बाल्यावस्था से ही भारतीय संस्कृति और संस्कारों का पाठ पढ़ाना भी जरूरी है। हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने अभिभावकों से संवाद करते हुए यह बात कही। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने नांगल जैसा बोहरा स्थित एक प्री स्कूल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मौजूद अभिभावकों से बाल मुकुंद आचार्य ने वर्तमान शिक्षा पद्धति में संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यदि घर के साथ साथ यदि बच्चों को स्कूल में भी भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज और संस्कारों के बारे में सिखाया जाए तो सुनहरे भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। इसमें शिक्षकों और अभिभावकों दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस मौके पर महंत
हरिशंकर दास ने भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए ताकि बच्चे उन्हें देखकर प्रेरित हो सके। कार्यक्रम में पार्षद दिनेश कावटिया सहित कई अभिभावक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा से खबर है, जहां बांसवाड़ा में जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र में एक युवक पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार खोखरवा गांव निवासी सुनील एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गया था और इसी दौरान कार्यक्रम में पहुंचे कुछ बदमाशों ने उसे काम होने का बहाना बनाकर साइड में बुलाया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल सुनील को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके घाव पर 2 टाँके लगाए। घटना में सुभाष सहित 2 अन्य युवकों के नाम शामिल होने की बात सामने आई है। फिलहाल कलिंजरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो घायल के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। और अब खबर जोधपुर के बिलाड़ा से है, जहां बिलाड़ा जयपुर हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। उचारडा ग्राम के पास ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में एक बालिका की मौत हो गई है। तो मृतक उचारडा निवासी दिव्या बामणिया के रूप में मृतका की पहचान हुई है। बिलाड़ा थाना टीम मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर शव को बिलाड़ा अस्पताल के मोर्चरी में भिजवा दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और अब खबर टोंक के उनियारा से है, जहां कस्बे में कामधेनु सर्किल पुलिया के पास अज्ञात युवक का शव मिलने के मामले में अब तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। घटना के 48 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस युवक की पहचान करने में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार पुलिया के पास संदिग्ध हालत में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। उनियारा थाना अधिकारी कप्तान सिंह और एएसआई रतनलाल मीणा सहित पुलिस टीम मृतक की पहचान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो पुलिस विभिन्न माध्यमों से युवक की शिनाख्त करने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है। तो फिलहाल मृतक युवक के शव को उनियारा अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में सूचना भिजवाकर पहचान के प्रयास को और तेज कर दिया है। बीकानेर से खबर है, जहां जयमलसर गांव में मजदूर की हत्या से सनसनी फैल गई। साथ ही मजदूर ने ही एक मजदूर को मौत के घाट उतार दिया। बीती रात विवाद के बाद वारदात को अंजाम दिया गया है। सिर पर वार कर बेरहमी से एक मजदूर की हत्या की गई है। नाल पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया है, तो आरोपी से पूछताछ की जा रही है। तो मामले में जांच को तेज कर दिया है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। तो इस घटना से इलाके में दहशत फैली हुई है और तो वहीं पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। नाल थाना अधिकारी विकास बिश्नोई ने जानकारी साझा की है। श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर है, जहां पदमपुर श्रीकरणपुर मार्ग पर देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ है। 47 जीजी के पास अनियंत्रित होकर कार खेत में बने पक्के खाले से टकरा गई। कार में सवार 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है और दोनों ही मृतक 10 FF के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पदमपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों ही शवों को पदमपुर CHC की मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बीकानेर के छतरगढ़ से खबर है, जहां छतरगढ़ थाना क्षेत्र में दुकान में चोरी का खुलासा हुआ है। दुकान का ताला तोड़कर नकदी लेकर आरोपी फरार हो गया था और अब CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें कि 24 मार्च की रात को वारदात को अंजाम दिया गया था और अब पुलिस को इस पूरे मामला में सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं बाइक चोरी कर मौके से जो आरोपी है वो फरार हुआ था। पुलिस ने आरोपी से नकदी और बाइक को भी बरामद कर लिया है। पुलिस टीम की कार्रवाई से चोरी का यहां पर मामले का खुलासा हुआ है। अनूपगढ़ निवासी आरोपी सुखजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। छतरगढ़ थाना अधिकारी नवनीत सिंह ने जानकारी साझा की है। जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटे सीमांत जिले जैसलमेर में इन दिनों मवेशियों में फैल रही जानलेवा बीमारी
फड़किया रोग ने पशुपालन विभाग की चिंता को बढ़ा दिया है। तो जिले के लाठी क्षेत्र के भादरिया गांव में पिछले एक सप्ताह के भीतर 28 बकरियों और 10 मेमनों की मौत के बाद विभाग अब अलर्ट मोड पर आ गया है, जबकि कई पशु अभी भी बीमार बताए जा रहे हैं। तो शुरुआत में अज्ञात बीमारी समझे जा रहे इस प्रकोप की जांच के बाद इसे जीवाणु जनित फड़किया रोग के रूप में चिन्हित किया गया है, जो तेजी से असर दिखाता है और कई बार अचानक मौत का कारण बन जाता है। संक्रमित पशुओं में 3 से 4 दिन तक सुस्ती, पेट दर्द, असामान्य हरकतें और अचानक उछलने कूदने जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर सैंपल जांच के लिए भेज चुकी है और रिपोर्ट आने तक लक्षणों के आधार पर उपचार जारी है। साथ ही क्षेत्र में निगरानी भी बढ़ा दी गई है। लाठी क्षेत्र में जो अभी घटना हुई है उसमें जब हमने हमारी टीम को भेजा तो डॉक्टर लोकेश चौधरी जो प्रभारी है उनसे बात की। उन्होंने कहा कि सर ये भेड़ बकरियां है जो चरने के लिए खेत में छोड़ी हुई है, तो अभी फसल कटौती हुई है, तारबंदी की हुई है और उसमें भेड़ बकरियां छोड़ देते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में चारा खाने से एंटरोटॉक्सिमिया होता है, जिससे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ी भेड़ है वो मरने की संभावना रहती है। अगर इसी भेड़ बकरी में समय पर टीका लगाया जाता होता तो पशुपालकों को इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। आज अब तक क्या सामने आया, क्या कारण है? मौत का कारण मुख्य दो ही है कि इन्होंने वैक्सीनेशन किया नहीं। उसमें से कल भादरया घाटी से 3 पशुपालक आए थे, उन्होंने भी ये बात बताई थी मुझे। एक हिरनाराम है, एक देवी सिंह का भाई है। फिर यहाँ से हमारे पास जिला मुख्यालय जो वैक्सीन थी ओरी की और फिडिकिया की, वो हमने निःशुल्क उपलब्ध करवा दी। लेकिन कोई भी बीमारी आने से पहले टीका लगता है। अपने पशुपालक भाई इसको समझ नहीं पाते। जो टीका 6 महीने पहले लगाना चाहिए था वो अब मरने के बाद शुरू कर दिया उन्होंने। तो बीमार पशुओं को कोई टीका लगता नहीं है, बीमार पशु को दवा दी जाती है। बचने